बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग आपके सामने न्यूज़ 24 पर। पुतिन क्या कर रहे हैं? मध्यस्थता को तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है ईरान और इजराइल युद्ध में वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका की मध्यस्थता तो फिलहाल ईरान का रुख देखकर लग रहा है वो उसे कबूल नहीं, क्योंकि अमेरिका ही न्यूक्लियर डील को लेकर लगातार बातचीत कर रहा था और इसी बातचीत के दौरान जब छठवें दौर की बातचीत होने वाली थी तब इजराइल ने अचानक से ईरान पर हमला कर दिया और उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ साथ उसके जनरल और कमांडर मार गिराए। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि वो मध्यस्थता को तैयार है, लगातार ईरान के संपर्क में है। लेकिन इस सबके बीच ये भी खबरें हैं कि पुतिन का संपर्क दरअसल इजराइल से भी हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने जो ये बता रही है कि दरअसल इस वक्त हो क्या रहा है। और ये देखें, ये जो तस्वीरें आपके सामने, ये तेल अवीव के बाहर की तस्वीरें हैं। ये तेल अवीव के बाहर की तस्वीरें जहां पर एक साइट को हिट किया था, एक साइट को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया, ये देखें। और वहां पर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ये आईडीएफ के जवान वहां पर पहुंचे हैं। ये पैरामेडिक स्टाफ वहां पर पहुंचा हुआ है। ये पैरामेडिक स्टाफ है, ये पैरामेडिक स्टाफ इजराइल का है। ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो उस हमले को दिखा रही हैं जो कि यहां पर टारगेट पर है। ये तेल अवीव का हाईवे नजर आ रहा है और वो देखें तस्वीरें, आपको बता दें, एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें जरा, स्क्रीन पर देखिए, लगातार इस वक्त देखिए आप न्यूज़ 24 पर ये तस्वीरें जो इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पैरामेडिक स्टाफ वहां पर खड़ा हुआ है और ये पैरामेडिक स्टाफ है इजराइल का, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचा है उस बड़े धमाके के बाद, उस अटैक के बाद जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए वहां पर किया गया था। बड़ी तादाद में वहां पर गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं और वहां पर रेस्क्यू भी खड़ा हुआ है। लेकिन इस सबके बीच अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, ये खामनेई साफ कर चुके हैं। ईरान के एयर स्पेस में किसी तरह का कोई दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ईरान के एयर स्पेस में किसी ने घुसने की कोशिश की उसे मार दिया जाएगा। और इसी को लेकर लगातार कल भी तस्वीरें सामने आई कि कैसे वहां पर एक बड़ा एडवांस्ड ड्रोन मार गिराया था ईरानी मिसाइल्स ने, डिफेंस सिस्टम ने। इससे पहले जेट को लेकर भी वहां पर लगातार कहा गया था कि 3 से लेकर 4 F-35 जेट मार गिराने का दावा भी ईरान की तरफ से किया गया था। और अब खामनेई की तस्वीरों को आप एक तरफ देखिए और एक तरफ आप देखिए वो तस्वीरें जो कि जलता हुआ नजर आ रहा है तेल अवीव का इलाका। और साथ ही इनमें वो तस्वीरें भी आपको लगातार स्क्रीन पर नजर आएंगी जो तस्वीरें तेहरान के पूर्वी इलाके की है जहां पर इजराइल लगातार हिट कर रहा है। ये देखिए, बड़ा सा धमाका, बड़ा सा एक्सप्लोजन। इस सब के बीच ये भी समझना जरूरी है कि दरअसल IAEA क्या कह रहा है। IAEA के जो डीजी हैं राफेल ग्रॉसी, उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, लविजान इलाके में मिसाइल्स दागी जा रही हैं। संभावित बंकर पूर्वी तेहरान के उस इलाके की जहां पर निशाना बनाया है इजरायली एयरफोर्स ने। और ये देखें, ये तस्वीरें, ईरान का इजराइल के तेल अवीव पर हमला। बड़ी खबर, IRGC ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी थी। IRGC ने वॉर ब्रेकिंग ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले की। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। ये देखें, ये तस्वीरें लॉन्चिंग की, ये यहां पर मिसाइल लॉन्च की जा रही है। इसको लेकर दावा यही IRGC की तरफ से, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। ये देखिए, एक साथ 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पर लॉन्च की जा रही हैं और जिसकी रफ्तार सबसे तेज है। दावा उसके बारे में ये किया जा रहा है कि ये दरअसल ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से भी ज्यादा तेज। ये देखिए,
बाकी जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल है ये MRBM बताई जा रही है। MRBM क्या होता है समझिए, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन हिट ये भी कर सकती है 1350 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो यहां पर IRBM के साथ साथ लॉन्चिंग करते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल है। जिस रफ्तार से इसने सीधे ऊपर की तरफ उड़ान भरी है, और हाइपरसोनिक का इस्तेमाल दरअसल ईरान पिछले 3 दिनों से इसलिए भी कर रहा है क्योंकि हाइपरसोनिक को इंटरसेप्ट करना किसी भी रडार के बस की काम नहीं है। और फिलहाल जिस तरह से इस वक्त इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बैठा हुआ है, ऐसे में लगातार कोशिश यही की जा रही है ईरान की तरफ से जितना ज़्यादा हो सके उतना नुकसान पहुंचाया जाए। लगातार तेल अवीव को निशाने पर ले रहा है ईरान, और चाहे वो पूर्वी इलाका हो, सेंट्रल इलाका हो या फिर नॉर्थ का इलाका हो, तेल अवीव में अलग अलग जगहों को टारगेट करते हुए लगातार ईरान की तरफ से यहाँ पर मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं।